खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा यूट्यूब चैनल मसीही प्रे ऑफिशियल, जो कि मैं यूट्यूब पे उस पर वीडियो चढ़ाता हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं ताकि आप बरकत पाएँ और आप कसरत से बरकत पाएँ। आमीन। एक्साइटेड हैं। पैशन वीक, मुकद्दस हफ्ता, होली वीक भी इसे कहा जाता है, जो पॉम संडे से शुरू होता है और ईस्टर संडे, रेजरेक्शन संडे तक जो है इबादत होती हैं। और इसका आगाज़ जो है वो पॉम संडे से होता है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आए फसह के बर्रा के तौर पर। क्योंकि जो बर्रा फसह के मौका पर लाया जाता था, उस बर्रे को इसलिए पहले ले आते थे कि उसका एग्जामिन हो, उससे देखा जाए कि वो बेऐब है, पाक है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी, दांत तो नहीं टूटा, स्किन ठीक है उसकी। तो यीशु मसीह खुदा का पाक और बेऐब बर्रा था। हालेलुया। और यूहन्ना ने कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है। यहूदी लफ्ज बर्रा जो है, इस टर्म से, इस इस्तिलाह से बखूबी वाकिफ थे। वो जानते थे कि बर्रे के मानी क्या है। तो इसलिए ये जो आने वाला वीक है, पाकिस्तानी कलीसियाओं के लिए और आलमगीर कलीसियाओं के लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आज मेरे सामने जो पैगाम है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 18वां बाब है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 18वां बाब, 11वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। वर्स 11 है आज की जो मरकजी आयत है। आओ कलाम खुदा में से उसको हम तिलावत करें। खुदा के खादम पास्टर आसिफ हारून कलाम की ये आयत मुकद्दसा को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। ध्यान से सुने। जी। कलाम खुदा में यूं रकम है, यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? आगे सवालिया निशान है इस आयत के, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहे आमीन। बुध के रोज यहूदा, जिसके बारे में यीशु ने पहले कह दिया था कि जो मेरा पकड़वाने वाला है वो कौन है, यानी ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बारहा ये बात उन पर जाहिर की कि उसका जो पकड़वाने वाला है वो उनके बीच में है। कई दफा लोग इकट्ठे होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते हैं। कई दफा लोग आपके साथ होते हैं लेकिन उनका दिल आपके साथ नहीं होता। ऐसे लोग यहूदा की तर्जुमानी करते हैं। लोग आपके पैगामात भी सुनते हैं, लोग आपको घरों में दावत भी देंगे, लेकिन उनका दिल आपके साथ नहीं होगा। ऐसे लोग यहूदा की तर्जुमानी करते हैं जिनका दिल दुरुस्त नहीं है। बुध के रोज वो प्लानिंग कर रहा था कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाना है, और फिर जुमेरात को उसने उसको पकड़वा दिया। अब शागिर्द यीशु से ऑफ कोर्स प्यार करते थे, और पीटर जो है वो आपको पता बड़ा इमोशनल था, जज्बाती था। उसने तलवार निकाली कि कोई मेरे खुदावंद को हाथ भी ना लगाए, क्योंकि मोहब्बत करता था।
जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट जो अभी हमने तिलावत की है वो 11वीं आयते मुकद्दसा में है। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला, बोले मेरे साथ, जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? कप ऑफ सफरिंग आज का टॉपिक है, दुखों का प्याला। आज का मौजू क्या है? दुखों का प्याला। इंग्लिश टाइटल है कप ऑफ सफरिंग। जैसा मैंने कहा, खुदावंद यीशु को जुमेरात को उन्होंने पकड़ा, 6 अदालतें हुई, 9 घंटे वो सलीब पर रहा और रात के वक्त यीशु मसीह की अदालतें लगाई गई। हालांकि शरीयत के मुताबिक यह ठीक नहीं था कि किसी शख्स की रात के वक्त अदालत की जाए या उसे अदालत में पेश किया जाए। कप ऑफ सफरिंग, जो कुछ सलीब पर हुआ वो बड़ा कर्बनाक और अजियतनाक था, बहुत पेनफुल था हमारे खुदावंद के लिए। लेकिन मैं आपको बागे गेत्समनी में लेकर जाना चाहता हूं कि जो कुछ बागे गेत्समनी में हुआ है वो भी बहुत पेनफुल था। एक वो अज़ियत है जो हमें सलीब पर नजर आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए दुख बर्दाश्त किए, अज़ियत बर्दाश्त की और वो घायल किया गया, वो वुंडेड था, वो जख्मी था, उसका खून बह रहा था। लेकिन अगर आप आगे गेत्समनी में देखें तो वहां पर भी, गेत्समनी के अंदर भी बहुत अज़ियतनाक मंजर हमें मिलता है। यानी वो गुनाह जो बागे अदन से शुरू हुआ था, उसका खात्मा, उसको नाकामी जो है वो बागे गेत्समनी में जाकर हुई है। हालेलुया। एक बागे अदन है जहां पहला आदम, अबू अल बशर आदम को खुदा ने रखा था, और दूसरा बाग बागे गेत्समनी है। यीशु मसीह भी इब्ने आदम है, आदम सानी, दूसरा आदम। और हमेशा याद रखें कि पहला आदम किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था, उसकी जिंदगी में भी गुनाह नहीं था, और फिर वो गुनाह में गिर गया और बाकी जितने आदम पैदा हुए वो गुनाह की हालत में पैदा हुए। यीशु मसीह भी इब्ने आदम है, आदम सानी, दूसरा आदम, वो भी लाखता था और वो भी खुदा को जाहिर करने दुनिया में आया। पहला आदम नाकाम हो गया, दूसरा आदम बागे गेत्समनी में गुनाह पर, हालात पर, इब्लीस पर गालिब आया है। देखिए जरा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब निकालें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, 36वीं आयत, फिर 40वीं और फिर 41वीं आयत मुकद्दसा। जी। उस वक्त यीशु उनके साथ गेत्समनी नाम एक जगह में आया जी, और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। जी जी। और फिर 40वीं, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जी। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। रूह तो मुस्तैद है जी, मगर जिस्म कमजोर है। 36, 40 और 41। डन, थैंक यू। अब गौरतलब बात यह है कि जो बागे गेत्समनी में जो कुछ हुआ है वो बहुत पेनफुल था, बहुत अजियतनाक और कर्बनाक था। लिखा है कि उसकी वहां पर जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि उसका पसीना जो है वो खून बनकर बह रहा था। यानी इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह को वो बागे गेत्समनी में मार दे, यीशु मसीह सलीब पर ना जा सके। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब पतरस ने तलवार निकाली तो क्या कहा था? हाँ जी,
कि ए पीटर, ए पतरस, तलवार को म्यान में रख। क्या तू नहीं चाहता कि वो प्याला जो बाप ने मुझे दिया? किसने दिया ये प्याला? रोमन्स ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसे गीत बनाते हैं ईस्टर डेज में, सीजन में, ये रॉन्ग थ्योरी है कि आप जो है यहूदा इस्करियोती को इल्जाम दे रहे हैं, आप रोमन्स को इल्जाम दे रहे हैं, इस तरह के गीत गा रहे हैं और यीशु मसीह को बेचारा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी थियोलॉजी से इज्तनाब करें आप। ऐसे ख्यालात, इन दिनों मुझे बहुत सारी मीटिंग्स में लोगों ने दावत दी। मैंने पूछा आपके प्रोग्राम का टाइटल क्या है? शाम सलीब, शाम सलीब। मैंने कहा ये शाम का जो कॉन्सेप्ट है ये बिब्लिकल नहीं है। ये जो शाम का तस्वर है ये इंजील का नहीं है। इंजील में सूरज की बात की गई है, इंजील में रोशनी की बात की गई है। यीशु मसीह को आफताबे सदाकत कहा गया है। शाम का कॉन्सेप्ट, शाम को यीशु मसीह की सलीब के साथ ना जोड़ा जाए। और इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, गुड फ्राइडे पर काले कपड़े ना पहने जाएं। वैसे जो मर्जी पाओ तुसी, ये कोई ममानत नहीं की, जेड़ा मर्जी जोड़ा पाओ, जो मर्जी तुसी ताड़ा जेड़ा पसंद आ रंग पाओ, लेकिन गुड फ्राइडे के ऊपर यह तासुर ना दें कि यीशु मसीह बेचारा था, यीशु मसीह लाचार था, यीशु मसीह जो है तो उसके साथ ये क्या हुआ। अजीजों, ये सब कुछ बाप की मर्जी से हुआ है। ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ। खुदा के प्लान में कोई हादसा नहीं है। हमारे मंसूबे में हादसे हो सकते हैं, खुदा के काम सारे उसके प्लान के मुताबिक होते हैं। आमीन। ये प्याला किसने दिया है? यीशु को बाप ने दिया है। खुद खुदा ने यहां पर कहा है, यीशु मसीह तो इस प्याले को पीने के लिए बेकरार था, बेताब था। लोग कहते हैं यीशु मौत से डरता था। ओह माय गुडनेस। वो डॉक्टर मरकस फिदा ने एक गीत भी बनाया है लाजर के ताल्लुक से, लाजर उठ बाहर आ जा तेनू जिंदगी बुलांदी। वो तो जिंदगी का मालिक है, तो जिंदगी का मालिक मौत से कैसे डर सकता है? जिंदगी के मालिक ने यहां ऐलान किया कि पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, तू मेरा दिफा ना कर, मैं तो इस प्याले को पीने के लिए आया हूं, जो प्याला कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला मेरे बाप ने मुझे दिया है। गमगीन क्यों था वो? क्योंकि उस प्याले में उसे पतरस का इनकार भी नजर आ रहा था, यहूदा की बेवफाई भी उसे नजर आ रही थी। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? यही पतरस जो तलवार निकालने पर उतर आया है, इसी पतरस ने 3 बार उसका, और यह भी यीशु ने कहा था कि मुर्ग के बांग देने तक तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो वो लोग जो सलीब को हादसा इत्तेफाक समझते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, इन दुखों के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही सब कुछ कह दिया था। नबी भी फरमाते रहे। यशायाह 53 बाब पूरा ये जो मुकद्दस वीक है, इसकी पिक्चर हमें वहां पर मिलती है। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए इस पर सजा हुई, ताकि उसी के मार खाने से हम शिफा पाएं। 750 साल पहले यशायाह नबी ने यह सारा जो मंजर सलीब पर जो कुछ हुआ है, उसने इसको लिख दिया था। और यहूदी जब बाइबल को पढ़ते हैं तो यहूदी 53 बाब पढ़े बगैर गुजर जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को कबूल नहीं करते कि खुदा के मसीह के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे आज दुनिया और कौमें सलीब को कबूल नहीं कर रही। क्योंकि सलीब ने यीशु मसीह को दुनिया में मुनफरद कर दिया है। दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में सलीब ने यीशु मसीह को मुमताज भी किया और मुनफरद भी कर दिया है। अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदाबंद होता और ना वो मसीह होता। हालेलुया। ये पतरस का बयान था। यरूशलेम के सदर मकाम पर खड़े होकर उसने कहा था उन यहूदियों से जो उस वक्त उनका मजाक उड़ा रहे थे, जब रूह कुद्स नाजिल हुआ तो उसने कहा हम उसी यीशु की मुनादी कर रहे हैं जिसको तुमने मसलूब किया।
अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता। कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला। उसने कहा वक्त आ गया है। क्या कहा उसने? वक्त आ गया है। जरा देखें यूहन्ना 12:23 पढ़े। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ेंगे। पहले 23, फिर 27, फिर 28। जी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया। हाँ, वो वक्त आ गया। आ गया। मेरे साथ बोले, वो वक्त आ गया। ये हादसा नहीं है, सलीब हादसा नहीं है। यीशु की सलीबी मौत हादसा नहीं है। यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से क्या कहा? वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। कि इब्ने आदम जलाल पाए। हालेलुया। ये जलाल की बात है। सलीब जो है वो वक्त आ गया है। कौन सा वक्त आ गया है? वो पैदा भी वक्त पर हुआ था और वो मसलूब भी वक्त पर हुआ था। वो वक्त आ गया है। 27वीं आयत भी पढ़िए जी। अब मेरी जान घबराती है। अब मेरी जान घबराती है। बस मैं क्या कहूं? बस मैं क्या कहूं? ए बाप, ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। मुझे इस घड़ी से, सवालिया निशान है आगे। इसको अगर आप रीडिंग करें तो आपको पता चलेगा। मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा। तो इस घड़ी को पहुंचा। वो कह रहा है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं इसका मुंतजिर था, मैं इंतजार में था। इस वक्त का इंतजार था मुझे कि जब ये घड़ी आए तो इब्ने आदम जलाल को पहुंचे। कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला। फिर 28वीं आयत भी पढ़ दीजिए। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है। मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। हालेलुया। ये सारा जो सलीब का वाक्य है, इसमें बाप और बेटे की गुफ्तगू होती रही है। बाप और बेटा आपस में इसको डिस्कस करते रहे हैं। सलीब पर पहला कलमा क्या फरमाया था उसने? ऐ बाप। यानी बाप डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। वो कई कहते हैं जी उसने उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, बाप और बेटा आपस में जुड़े हुए हैं। बाप के साथ उसकी गुफ्तगू होती रही, क्योंकि यह प्याला जो दुखों का प्याला है, जो मौत का प्याला है, जो अजियत का प्याला है, यह प्याला जो रोमन्स एम्परर थे, जो रूमी हुकूमत थी, उन्होंने नहीं यीशु को दिया और ना ही शैतान ने दिया है। यीशु को कोई नहीं मार सकता। तुसी वेख लो जो मारन आए ने, फड़न आए ने, तो की होया? यीशु कल्ला ही ते वो पूरी पलटन, ते यीशु दे हत्थ कोई शै भी नहीं, सोटी भी नहीं, ते वो तलवारां लैके, बरछियां लैके, हथियार लैके यीशु नूं फड़न आए। ते इन्नी सादी जिंदगी खुदावंद दी कि पहचाने नहीं गए। हालांकि उत्थे मौजे करते सन। हुंदा ही है ना, जिवें टॉट टप्पा बंदे ने एवं बनाया हुंदा है ना। कई लोगों ने बड़ा शशका अपना बनाया हुंदा है। उहदा तारुफ करवाया, उन्होंने कहा किसको ढूंढते हो? आपे ही पूछे किनू लभण दे हो? उन्होंने कहा यीशु नूं। ते उन्हें कहा मैं, जो क्या मैं हाँ, तो फिर पीछे नूं सारे डिग पे। आप गौर कर रहे हैं? यीशु को मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो ऑल माइटी गॉड भी है, वो इलाही जात भी है, वो इलाही हस्ती भी है। सारे पिछे नूं जा डिगे ते फिर उन्होंने डिगिया नूं कहंदा इन्हां नूं चुको। ये तो मरा देवे कि उन्होंने कहा उठो, जेड़े काम लिए आए मैनूं फड़ लो। उसका तो सामना नहीं को कर सकता, फौजें नहीं कर सकती, उसे कौन मार सकता है? रोमन्स यीशु को नहीं मार सकते थे, यहूदी यीशु को नहीं मार सकते थे, इब्लीस भी यीशु को नहीं मार सकता था, कोई और ताकत और हस्ती यीशु को नहीं मार सकती। ये प्याला बाप की मर्जी से बेटे ने पिया है। आमीन। तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो इस घड़ी को पहुंचा हूं जिसका मुझे इंतजार था। यूहन्ना 13:1 भी पढ़िए जी। यूहन्ना 13:1 जी। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा। अब कितनी बार आप सुनेंगे कि ये खुदा का प्लान था सलीब जो है,
लोगों को समझ नहीं आ रहे, मसीहों को और दूसरी कौमों को भी नहीं। सलीब नाकामी नहीं है। यीशु की मौत से पहले सलीब वाकई नाकामी थी, लेकिन जब से सलीब यीशु के साथ जुड़ी है, अब सलीब भी फतह की अलामत बन गई है। और ते जड़ा यीशु दे नाल जुड़ जाता है, जो यीशु से जुड़ जाता है, उसकी रुसवाई फतह में और कुदरत में और कामयाबी और कामरानी में बदल जाती है। यह सलीब वाकई नाकामी और सजा और लानत और मायूसी का निशान थी, लेकिन जब से यीशु के साथ जुड़ी है, इस सलीब की भी शान ऊंची हो गई है। मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यूहन्ना 17:1 भी पढ़े जी, ताकि आपको पता चल जाए ये घड़ी जो सलीब की घड़ी है, ये बाप की तरफ से मुकर्रर थी। सलीब का प्लान जमीन पर नहीं बना, सलीब का प्लान आसमान पर बना है जी। यूहन्ना 17:1, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ए बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। कई कहते हैं जी यीशु ने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं।